Hello students, this is Bhagya sir. Today we are doing part 3, Tea from Assam, from lesson 7, Glimpses of India. So far we have done part 1, A Baker from Goa, and part 2, Kurg. Part 3, Tea from Assam, is written by Arup Kumar Datta. Let's see what is this lesson about. This lesson is about two friends, Pranjal and Rajveer, who are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation. प्रांजल और राजवीर दोनों फ्रेंड हैं, पढ़ाई के दौरान दोनों हॉस्टल में रहते हैं एंड ड्यूरिंग वैकेशन दे आर मूविंग टू द होम टाउन ऑफ प्रांजल दैट इज एट Assam. Assam is known as the tea country. It has the largest concentration of plantation in the world. असम को टी कंट्री के नाम से जाना जाता है और चाय के जो बागान होते हैं, बागीचे होते हैं, वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असम में हैं. ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लीजेंड्स दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी. अपनी जर्नी के दौरान ये दोनों फ्रेंड्स काफ़ी बातें डिस्कस करते हैं, जिसमें चाय का अस्तित्व कैसे हुआ दुनिया में, इसकी भी बातें होती है. The story tells us about the popularity of tea as a beverage. ये जो स्टोरी है दुनिया भर में चाय की कितनी पॉपुलैरिटी है एज अ बेवरेज, ये बताता है हमें. Let's go with the lesson now. चाय गरम, गरम चाय. A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, चाय साहब. ये दोनों जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं तब खिड़की के पास एक चाय बेचने वाला आता है, टी वेंडर, और वो आवाज़ लगाता है कि साहब चाय चाहिए. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ऑर्डर देता है कि 2 कप चाय हमें दे दो. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. और ये दोनों फ्रेंड भाप निकलता हुआ एक स्टीमिंग लिक्विड सिप करते हुए बैठते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. उनके कंपार्टमेंट में जितने दूसरे यात्री बैठे थे वो सभी चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर ने अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए कहा प्रांजल को कि क्या तुम्हें पता है कि हर रोज दुनिया में 80 करोड़ कप चाय पी जाती हैं. फ्यू, एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. प्रांजल बताता है कि चाय वाकई में बहुत पॉपुलर है दुनिया भर में. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन अपनी जर्नी शुरू करती है. प्रांजल buried his nose in his detective book again. प्रांजल जो डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ने का शौकीन है, जासूसी कहानियाँ पढ़ने का शौकीन है, वो अपने आप को अपनी बुक में, डिटेक्टिव बुक में बिजी कर लेता है पढ़ते हुए. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर को भी ये डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है. बट एट दैट मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. बट फिलहाल वो खिड़की के बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है उसको देखने में व्यस्त है. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. चारों ओर ग्रीनरी छाई हुई है. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी लाइफ में पहले कभी भी देखी नहीं थी. एंड दैट वॉज द रीजन ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड एंजॉइंग द ब्यूटीफुल सीनरी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. जब पैडी के फील्ड्स, राइस फील्ड्स जब ख़त्म होते हैं तो टी बुशेस का एरिया शुरू होता है. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. काफ़ी भव्य नज़ारा दिख रहा था खिड़की में से. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचेड एज फार एज दे कुड सी. पहाड़ियाँ जो पीछे थी
जिसके ऊपर डेंस वुड दिख रहे थे, उसके आगे जो ये टी बुशिश का नज़ारा था वो काफ़ी मनोरंजक था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. जब ये छोटे छोटे चाय के जो बागान थे वो ख़त्म हुए तो काफ़ी स्टर्डी, ऊंचे और लंबे ट्रीज की कतारें दिखने लगी, जो ऑर्डरली रोज जो टी के बुशिश थे उसके बीच लगी हुई थी, और उनके बीच में छोटे छोटे डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रहे थे। ये डॉल लाइक फिगर्स और कोई नहीं लेकिन जो टी प्लकर्स होते हैं चाय के बागान में, वो लोग थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. बहुत दूर एक अगली लुकिंग बिल्डिंग दिख रहा था जिसके ऊपर चिमनीज लगी हुई थी जिसमें से धुआं बाहर निकल रहा था। Hey, a tea garden! राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर थोड़ा एक्साइटमेंट में आके बोला कि देखो प्रांजल, टी गार्डन्स। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल के लिए कोई नई बात नहीं थी, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप उसका आसाम में था, तो टी प्लांटेशन देखना उसके लिए कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं थी। सो ही डिडंट शेयर मच ऑफ राजवीर्स एक्साइटमेंट। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. उसने राजवीर को बताया कि भाई आसाम तो एक टी कंट्री है और सबसे ज़्यादा दुनिया में टी प्लांटेशन आसाम में पाया जाता है, और आप इतने चाय के बागान, इतने बागीचे देखोगे, इसकी मेमोरी पूरी ज़िंदगी आप संभाल के रख पाओगे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए कहा कि मैं चाय के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है पढ़ने के बाद। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. कोई ये बता नहीं सकता है कि चाय की डिस्कवरी सबसे पहले कैसे हुई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। What legends? प्रांजल उत्सुकता के मारे पूछता है कि कौन सी कहानियाँ? Well, there is the one about the Chinese emperor. पहली कहानी जो है वो एक चाइनीज एम्परर के बारे में है, who always boiled water before drinking it. जिसकी आदत थी कि पानी पीने से पहले वो हमेशा उसको उबालता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक बार ऐसा हुआ कि जो चाय का ये पानी का जो पॉट था जिसके नीचे डालियां और पत्तियां जल रही थी, उसमें से कुछ पत्तियां उड़ के उस पानी में गिरती है जो वहाँ उबल रहा था, और जब वो पानी उस एम्परर ने पिया तो उसका टेस्ट उसको बहुत डिलीशियस लगा। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वो पत्तियां थी, वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोला कि चलो दूसरी कहानी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक इंडियन कहानी भी है। बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक। बोधि धर्म नाम का एक एंशियंट जो बुद्धिस्ट साधु था, उसकी कहानी है ये। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के दौरान उसको नींद आ जाती थी और उसके मारे उसने अपने आईलिड्स थे, आई को कवर करने वाले जो लीड होते हैं, वो कटवा के फेंक दिए। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और इस आईलिड को जहाँ फेंका था वहाँ 10 चाय के जो प्लांट थे वो उग के निकल आए। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. माना जाता था कि ये जो प्लांट थे उसके पत्ते जब हॉट वाटर में डाल के उसको ड्रिंक किया जाता था तो वो आपकी नींद है वो दूर कर देता था। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले चाय को चाइना में पिया गया था। राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC, 2700 BC बिफोर क्राइस्ट,
2700 साल बिफोर क्राइस्ट चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। टी, चाय, चीनी जैसे शब्द भी चाइनीज मालूम होते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में यूरोप में चाय को लाया गया एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। उसको बेवरेज के लिए कम लेकिन मेडिसिन पर्पज से ज़्यादा पिया जाने लगा। You could see here the tea gardens and the people working in it. The train clattered into Mariani Junction. Mariani Junction पर ट्रेन खड़ी रही। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. दोनों बच्चे राजवीर और प्रांजल ने अपना लगेज, अपना सामान उठाया और भीड़ में से रास्ता करते हुए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने लगे। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ उनके लिए वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjul's father. प्रांजल के फादर वहाँ मैनेजर की पोस्ट पे थे। ये जगह थी ढेकियाबारी जो एक टी गार्डन एस्टेट है। एंड अ लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे चलने के बाद, उनकी कार चलने के बाद अचानक से कार ने एक शार्प मोड़ लिया रोड से नीचे उतर के। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबारी टी एस्टेट। एक कैटल ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो ढेकियाबारी टी एस्टेट में वो लोग एंटर होते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. गोल गोल छोटे पत्थरों से बना जो रोड था उसकी दोनों साइड टी के बुशेस चारों ओर नजर आते थे। All neatly pruned to the same height. उसको इस तरह से कट करके सेम हाइट और सेम साइज में वहाँ रखा गया था। Groups of tea plucker with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. उस टी गार्डन में जो टी प्लकर के ग्रुप थे वो अपने कंधे के पीछे हिस्से में बैम्बू का बास्केट लगा के जो टी के जो पत्ते थे उसको प्लक करके अंदर डालते थे। उन्हें प्लास्टिक एप्रन भी पहना हुआ था एंड ये जो न्यूली स्प्राउटेड जो पत्ते थे उसको तोड़ के उस बैम्बू बास्केट में डालते जा रहे थे। Here you can see the tea pluckers in the garden, how the tea bushes are arranged in the row. The another picture for you, the tea pluckers plucking tea leaves in the tea gardens. Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने सामने से आ रहा एक ट्रैक्टर जिसके साथ एक ट्रॉली लगी हुई थी जिसमें बहुत सारे टी लीव्स भरे हुए थे उसको रास्ता दिया अपनी कार को साइड में उतार के। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क। राजवीर ने अपना जो चाय के बारे में नॉलेज था वो प्रदर्शित करते हुए प्रांजल के फादर को पूछा कि सीजन का दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ? It lasts from May to July and yields the best tea. ये जो पीरियड है सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग वो मई से जुलाई के दौरान आता है और ये जो टाइम है जो बेस्ट टी तैयार करता है दुनिया भर में। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के फादर सरप्राइज होते हुए राजवीर को पूछने लगे कि तुमने यहाँ आने से पहले चाय के बारे में काफ़ी होमवर्क किया लगता है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। जितनी देर या जितने दिन मैं यहाँ रहने वाला हूँ मैं आपसे इन चाय के गार्डन के बारे में और चाय के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। This is the end of the lesson, students. Hope you have understood it well. Thanks for watching.